नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को एक बार फिर और स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब में। और भाई आज वीवो आईपीएल 2021 का 22वां मुकाबला आज खेला जाने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इसीलिए हम आज पहुंच चुके हैं अहमदाबाद में। पहले से ही दो से तीन दिन पहले ही हम यहां पहुंच चुके हैं। और भाई अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप यहाँ से एक खास शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से। तो जुड़ जाइए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीवो आईपीएल 2021 का 20वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाने वाला है। तो 7:30 बजे से लाइव एक्शन होगा। तो भाई लाइव एक्शन टेलीविज़न पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स पर, या फिर आप अगर नेत्रहीन हो तो स्पोर्ट्स टॉक कमेंट्री आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमारा शो भी इंजॉय करना ना भूलिएगा। तो भाई चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। काफ़ी छोटी बड़ी अपडेट्स जुड़ी हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी प्लेइंग 11, थोड़ी सी मैच प्रीव्यू जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आज जो मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलोर के बीच, तो उसके बारे में सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल के बारे में हमने गेम प्लान, और ग्लेन मैक्सवेल के अलावा ही एक और खिलाड़ी है जिनके बारे में गेम प्लान में हमने बताया है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सा खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल के साथ जिसके बारे में हमने गेम प्लान बनाया है। तो चलिए सीधा चलते हैं, अनमोल जी के पास तैयार है, सही है गेम प्लान। हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक दफ़ा फिर से हमारे गेम प्लान में। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स बनाम बैंगलोर के लिए दो बड़े प्लेयर्स के ऊपर गेम प्लान के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द गेम प्लान। सो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो बड़े प्लेयर्स के बारे में। जो दो प्लेयर्स है जिन पर हम बात कर रहे हैं आज, वो है सबसे पहले नाम आता है ग्लेन द मैन मैक्सवेल। हालांकि गेम प्लान इनके ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, एक दफ़ा फिर से रिविजिट करने का वहाँ पे मुझे कमेंट्स में बोला था लोगों ने कि पर मैक्सवेल पे एक बार वापस गेम प्लान लाओ। तो देखिए पूरी दुनिया जानती है कि मैक्सवेल को कैसे आउट करना है। सबसे पहले बाउंसर डालिए मैक्सवेल को एकदम स्टंप्स पे, बॉडी लाइन बाउंसर। इवन मॉर्गन का भी वही था, बट देखिए इवन मॉर्गन को शमी ने एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल फेंकी थी कल, पुल पे छक्का मारा था मॉर्गन ने। इसके बाद से शमी ने एग्जीक्यूट ही नहीं किया बाउंसर को, और फिर आप सभी जानते हैं मॉर्गन मैच ले गए कोलकाता से, पंजाब से माफ। तो अब यहाँ पर हम चलते थोड़ा सा आगे, और अभी हम बात कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। तो ग्लेन मैक्सवेल को अगर आपने सटीक बाउंसर डाली, बिल्कुल बॉडी लाइन बाउंसर डाली, तो ग्लेन मैक्सवेल बॉडी लाइन बाउंसर को जो है उतना अच्छे तरीके से आपको खेल नहीं सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ है ना ग्लेन मैक्सवेल के बारे में कि जब भी आप उनको एक ऐसे बॉडी लाइन बॉल डालोगे, जब भी आप उनको एक तेज बॉडी लाइन बाउंसर्स डालोगे, तो वो शॉट खेलने ज़रूर जाएंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप पर्टिकुलरली देखिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं नेट्स पे हूँ बट दिखा नहीं सकता हूँ। ये देखिए, तो ये बॉडी लाइन बाउंसर आपने ऐसे सब डाला है। वो बॉडी लाइन बाउंसर मैक्सवेल बॉडी को मैं बाउंसर से आपको समझा देता हूँ। कान के पास गेंद तब तक आगे आएगी, आपके बैट जो आपका बाया कंधा है या दाया कंधा। अब देखिए वो तो बॉल के पर्टिकुलरली बाउंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर राइटी है तो उनके दाएं कंधे पे, बाएं कंधे के पास अगर बाउंसर आता है तो वो बहुत इजीली पुल या शॉट मार सकते। लेकिन बॉडी पे बाउंसर आ जाता है, मैंने बाएं कंधे पे ही बाउंसर आएगा, बट कान के पास एकदम कंधे के हाइट पे कोई भी मार लेगा, बट कान के पास का बाउंसर मारता नहीं है बल्लेबाज। वहाँ पे भी मैक्सवेल शॉट खेलने चले जाएंगे, और वो अगर शॉट खेलने चले गए तो फिर आपने मतलब मैक्सवेल को फंसा लिया अपने प्लान में। वो तरीका है। दूसरा है स्पिनर्स, जिस तरह से मैक्सवेल को आउट कर सकता है। देखिए लेग स्पिनर्स खासकर मैक्सवेल को बहुत क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं। लेग स्पिनर्स जो है मैक्सवेल के खिलाफ, देखिए लेग स्पिनर्स कैसे मैक्सवेल को आउट कर सकते हैं। अब देखिए दिल्ली के पास है अमित मिश्रा। अब अमित मिश्रा मैक्सवेल को कैसे आउट करेंगे? देखिए फ्लाइटेड बॉल ऑफ स्टंप से बाहर। फ्लाइटेड बॉल माने देखिए जो बॉल पे आपने ज्यादा हवा दी है, फ्लाइट माने है
एयर दे देना होता है ज़्यादा। फ्लाइट माने हवा, तो बॉल को हवा देना माने कैसे, माने बॉल को थोड़ा धीमे फेंकना और ऊपर फेंकना, माने ग्रिप करने का चांस ज़्यादा देना। तो देखिए आप अहमदाबाद के मैच में हो गए मोटेरा में, तो कल हमने देखा बड़ा ग्राउंड है, बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज है, तो जो लेग स्पिनर्स दिल से बॉलिंग करेंगे ना, जिगर से, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो ड्यू एक फैक्टर है। तो अगर दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी तो मतलब आप समझ सकते हैं कि फिर दिल्ली के लिए एक गोल्डन मोमेंट होगा। अमित मिश्रा की गेंद, ग्लेन मैक्सवेल का शॉट डीप मिड विकेट पे या फिर लॉन्ग ऑन के तरफ और मैक्सवेल आउट। देखिए और रिवर्स स्वीप भी मार सकते हैं। तो रिवर्स स्वीप को आपको रोकना है तो स्टंप्स पे तेज गेंद फेंकनी होगी। जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है उनको, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मैंने कहें से अक्षर पटेल तेज गेंद फेंकेंगे स्टंप्स की तरफ, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल। क्योंकि अगर वो रिवर्स स्वीप खेलने गए, जडेजा के साथ ने जो डिसमिसल हुआ मैक्सवेल का, रिवर्स स्वीप अगर खेलने गए, बोल्ड वही हुआ था जडेजा के साथ, तेज गेंद अंदर आई, रिवर्स स्वीप और बोल्ड। ये तरीके से जो है ले सकते हो आप। हालांकि मैक्सवेल कॉटन बोल्ड हुए थे जडेजा के आगे, तो जडेजा ने दौड़ते हुए कैच पकड़ लिया था। बहुत ही उस मैच में तो भाई बैंगलोर और जडेजा का ही मैच लग रहा था मुझे, और सबको ही लग रहा था ऐसा। तो हम लोगों ने शो में भी कल बोला था। हालांकि अभी तो ये चलते हैं, हम एंड करते हैं गेम प्लान को, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा गेम प्लान। तो चलिए चलते हैं एंड के तरफ। सॉरी, सेकेंड प्लेयर पे मैं बात करना रह गया यार। ये देखो ना, जल्दी के चक्कर में सेकंड प्लेयर पे बात करनी रह गई। तो देखो सेकंड प्लेयर पे हम बात करते हैं। तो सेकंड प्लेयर कौन है? सेकंड बंदा है हमारे शिखर धवन बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। और शिखर धवन जिस तरह के फॉर्म में है, अब वो कैसे शिखर धवन को आउट करना है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रिक यूज करनी है आपको। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कैसे। देखो शिखर धवन जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। हमने देखा है इंग्लैंड में वाइट बॉल के साथ शिखर धवन को, रेड बॉल के साथ शिखर धवन को स्ट्रगल करते हुए। वाइट बॉल में वनडे आप इनको खिला लो, और इंग्लैंड में तो भाई छोड़ ही दो, शतक ही मारेंगे। इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इंग्लैंड में जाके, वाइट बॉल में, वनडे क्रिकेट, बट T20 में भी। बट यहाँ पे रेड बॉल में आप देखो वो स्विंग को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उतना स्विंग नहीं खेल पाते ढंग से। और अहमदाबाद के विकेट पे अगर आप आरसीबी पहला बॉलिंग कर रहा है, आपके पास काइल जेमिसन, मोहम्मद सिराज है, आप शायद नवदीप सैनी के साथ जाओ थर्ड सीमर के लिए, वहां पे आप शिखर को आउट स्विंगिंग डिलीवरीज पे फंसा सकते हो। कैसे फंसा सकते हो? गेंद बाहर जाएगी, बाहरी किनारा, दूर से शॉट खेल गए धवन और आउट। इस तरह से आप शिखर को फंसा सकते हो। हालांकि आप उनको बैकफुट पे खिलाओगे तो वो आपको चौके पे चौका ही मारते रहेंगे। तो क्या आपको फ्रंट फुट पे लाना होगा शिखर को। हालांकि वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट दोनों है। वो अच्छे 2-3 अच्छे कवर ड्राइव पे 3 चौके भी आपको मार देंगे, बट आपको कंसिस्टेंट रहना होगा कि एक बॉल अगर मूव हो गया, किनारा लगा, तो स्लिप आपके पास होगी, क्योंकि ये गेम प्लान रहेगा। 1 स्लिप 2 स्लिप डाल दो आप, 1 स्लिप खासकर 1 स्लिप तो जेन्युइनली डालनी ही होगी। और अगर ज्यादा स्विंग हो रही है गेंद तो दूसरी स्लिप भी सिचुएशन के हिसाब से। तो बाहरी अगर गेंद स्विंग हुई, बाहरी किनारा और स्लिप फिर प्ले में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं स्पिनर्स किस तरह से शिखर को आउट कर सकते हैं। देखिए राशिद खान को 7 पर्टिकुलरली हमने देखा, तो शिखर जो है स्पिनर्स को कदमों का इस्तेमाल अच्छा करते हैं और रिवर्स स्वीप भी खेल लेते हैं। तो देखो रिवर्स स्वीप के लिए आपको क्या करना है, स्टंप्स पे गेज करनी है। और शिखर क्या है, कदमों का इस्तेमाल पहले कर देते, कूद के मारने की कोशिश की राशिद को, बोल्ड हो गए पिछले मैच में। तो वो चीज यहाँ पर शिखर करेंगे, ऋषभ का ही नाम आ रहा है, शिखर करेंगे। तो वो चीज शिखर को कैसे रोक सकते हो? देखो वहां पे फ्लाइटेड बॉल डालनी होगी, एकदम कदमों का इस्तेमाल करेंगे शिखर, तो आपको और दूर खींचना है, क्योंकि शिखर प्रीमेडिटेटेड रहेंगे। इस बॉल को स्टेप आउट मारना है। पीयूष चावला ने काफी दफा उनको ऐसा ही आउट किया था, कदमों का इस्तेमाल करने गए शिखर और बहुत दूर बॉल फेंक दी, शिखर ने दूर से ही बैट घुमा दिया और बॉल आउट शिखर। तो इस तरह से यहाँ पे होता है कि शिखर धवन जो है स्टेप आउट करेंगे, आप उनको आउट कर सकते हैं फ्लाइट बॉल डाल। तो इस तरह से होगा। चलिए चलते हैं और खत्म करते हैं शो।
तो शुक्रिया अनमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने इस गेम प्लान को बनाया है और काफ़ी काबिल तारीफ़ है आपकी, जिस तरह से आपने इस रणनीति को बनाया है और इसी रणनीति के साथ उतरना चाहिए मैदान में दोनों टीमों को। तो भाई किस तरह से अगर इनको रोका जाए, आपने अभी देखा है, इस गेम प्लान के माध्यम से हमने आपको बता ही दिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं दोनों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। और एक बड़ी खबर आ रही है भाई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 2 झटके लग चुके हैं, बड़े तगड़े झटके। केन रिचर्डसन और एडन जैम्पा जैसे 2 दिग्गजों ने इस वीवो IPL 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। भाई बहुत बड़ी खबर है, एक चिंताजनक बात है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 2 बड़े तगड़े झटके लग गए। दोनों ऑस्ट्रेलियन वीवो IPL 2021 से बाहर हो चुके हैं, एडन जैम्पा और केन रिचर्डसन। और इससे पहले राजस्थान रॉयल्स को भी झटका लगा है। एंड्रू टाय भी स्वदेश वापस लौट गए हैं। तो एंड्रू टाय और उनके साथी खिलाड़ी एडन जैम्पा और केन रिचर्डसन ने भी अपना नाम वापस कर लिया है। और इसके पहले हम आपको बताया ही है कि IPL के पहले ही जॉर्ज हेजलवुड, मिचेल मार्श जैसे बड़े दिग्गजों ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। तो भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए थोड़ी सी मुश्किलें, 2 दिग्गजों ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो थोड़े से 2 बड़े झटके लग रहे हैं। Pause recording button. तो 2 बड़े तगड़े झटके लग गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। और राजस्थान रॉयल्स को तो उससे भी बड़े तगड़े झटके हैं, क्योंकि उनके तो चोपड़ा आर्चर, बेन स्टोक्स बड़े बड़े खिलाड़ी वापस गए हैं। वो तो जो दोनों चोट के कारण वापस आ गए वीवो IPL 2021 से। तो भाई देखना होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब किस तरह से रणनीति बनाएगी अपनी प्लेइंग 11 की। तो चलिए जान लेते हैं संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो चलिए देखा जाए तो देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली हमेशा की तरह ओपन करते हुए नज़र आएंगे। नंबर 3 पे आपको नज़र आएंगे ग्लेन मैक्सवेल। नंबर 4 पे AB डिविलियर्स नज़र आ सकते हैं, जी हाँ। और नंबर 5 पे आपको शायद रजत पाटीदार को खिला लेना चाहिए। और नंबर 6 पे अगर देखा जाए तो डेन क्रिश्चियन उनके पास मौजूद है। तो नंबर 6 पर डेन क्रिश्चियन आपको नज़र आ सकते हैं। नंबर 7 पर अगर देखा जाए तो इनके पास वॉशिंगटन सुंदर, युजी चहल, जाय रिचर्डसन, जी हाँ जाय रिचर्डसन नंबर 7 पर। नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं। अगर देखा जाए तो फिर युजी चहल, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल के साथ जा सकते हैं। नंबर 9 पे हर्षल पटेल और युजी चहल, मोहम्मद सिराज। तो आपके पास जाय रिचर्डसन, AB डिविलियर्स, डेन क्रिश्चियन और अगर देखा जाए तो ये 3 खास विदेशी और ग्लेन मैक्सवेल, ये चार फॉरेन प्लेयर आपके हो सकते हैं इस आज की प्लेइंग 11 में। मुझे लगता है कि आज रजत पाटीदार को खिला लेना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमी नज़र आ जाती है इनके। तो भाई बल्लेबाजी में थोड़ी सी तो गहराई रखना होगा, गेंदबाजी में भी गहराई रखना होगा। तो गेंदबाजी में तो डेन क्रिश्चियन और ग्लेन मैक्सवेल आपके पास 6ठे और 7वें बॉलर हो सकते हैं। तो भाई इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो चलिए पिच रिपोर्ट हम देखते हैं। अगर अहमदाबाद में आज मुकाबला है तो पिच को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विकेट कैसी रहेंगी, क्या है विकेट में, क्या खास है आज विकेट में, और कैसी रहेगी पिच, कैसी हरकत करने वाली है, क्या ओस होगी या नहीं, कितने % हो सकती है या नहीं। तो देखते हैं, सीधा चलते हैं पे और देखते हैं सीधा सी है पिच। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम में। और आज वीवो IPL 2021 का 22वां जाने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ये मुकाबला अभी थोड़ी देर बाद खेला जाने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दूसरी तरफ युवा ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स। तो भाई अगर देखा जाए तो दोनों ही कप्तान दिल्ली के हैं, लेकिन एक कप्तान जो है वो दिल्ली के खिलाफ खेलने वाला है आज, और एक कप्तान दिल्ली की टीम से ही दिल्ली से ही जुड़ गया है। तो भाई मज़ा आने वाला है। तो भाई एक कप्तान जो दिल्ली के खिलाफ खेलने वाला है
तो उनका रवैया क्या होता है इस मैच में। ऋषभ पंत और युवा खिलाड़ी के साथ सामने हैं, तो दो दो हाथ करने उतरेंगी दोनों टीमें। और अगर देखा जाए हेड टू हेड तो ज़्यादातर दिल्ली पर भारी पड़ी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लेकिन ऋषभ पंत का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बहुत अच्छा है। तो नज़र होंगी ऋषभ पंत पर भी और नज़र होंगी किंग कोहली पर भी। हालांकि हर्षल पटेल को पिछले मैच में काफ़ी पिटाई पड़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हर्षल पटेल बैक करना चाहिए कप्तान कोहली ने और टीम मैनेजमेंट ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो आज मुकाबला देखने मिलेगा हमें धमाकेदार। तो चलिए जान लेते हैं आज की पिच रिपोर्ट। अगर देखा जाए तो ये अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अगर देखा जाए तो बल्ले पर गेंद अच्छी आती है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, लेकिन रन बनाना उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि कल हमने देखा कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच जो मैच हुआ वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ था। तो भाई रन बनाना यहाँ पर बहुत आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। तो भाई थोड़ी सी तकलीफ तो जाएगी, थोड़ी सी मुश्किलें तो जाएगी यहाँ रन बनाने में। Pause recording button. तो अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है, यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है। और देखा जाए तो यहाँ पर स्पिनर्स थोड़े से स्ट्रगल कर सकते हैं अगर स्पिनर्स देखें तो, लेकिन उतनी भी ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी स्पिनर्स के खिलाफ। लेकिन मिडल जो आपके पास मीडियम पेसर्स गेंदबाज हो तो वो भी आप रख लीजिए छठे गेंदबाज के रूप में। और दो स्पिनर्स आप ज़रूर खिलाइए, 3 तेज़ गेंदबाज तो होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी मदद है यहाँ पर। नई गेंद से तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छी मदद है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो बल्ले पर गेंद अच्छी आती है, बल्लेबाजों को काफ़ी यहाँ पर अगर देखा जाए तो समय बिताना है। अगर आपने समय बिता लिया तो 170-180 तक ये स्कोर आपको बोर्ड पर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप 170 से 180 तक ले चले तो भाई बोर्ड पर आप लगा सकते हैं। इसका टारगेट आपको रखना होगा अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो, और समय ज़्यादा बिताना होगा। तो विकेट काफ़ी अच्छा है, सपाट पिच है और अच्छी गेंद आती है बल्ले पर। तो देखना होगा किस तरीके से खेलेगी आज दोनों टीमें। अगर तापमान की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 43 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री बताई जा रही हैं। अगर देखा जाए तो 34 से 35 हमें मैच के समय तापमान देखने मिल सकता है। तो भाई तापमान भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बारिश है तो नहीं, लेकिन बादल थोड़े से छाए रहेंगे आकाश में, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना है नहीं। अगर देखा जाए तो 32% ओस आने की संभावना बताई जा रही है, उमस 32% है। लेकिन देखना होगा कि कैसा होने वाला है आज का मैच, क्योंकि बड़ा मुकाबला है दिल्ली और बेंगलुरु, मज़ा आने वाला है। तो जुड़ जाइए ज़रा और देखते रहिए इस मैच को लाइव एक्शन 7:30 बजे से। तो बहुत बढ़िया नज़र आ रही है पिच, बहुत अच्छी पिच है, बहुत अच्छी विकेट है ये। हमने सुबह भी देखा था और अभी भी देखा, तो भाई ये बहुत अच्छी पिच है। तो मान लेंगे कि आज 170-180 होना ही चाहिए। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो चलिए दिल्ली कैपिटल्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है वो भी हम जान लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल काफ़ी अच्छे फिट है, अक्षर पटेल तो खेलेंगी। कोरोना से जंग जीत कर आए हैं, तो आप भी जीत सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं। पूरी टीम हम खेल रहे हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो विवो IPL 2021 शुरू है मैदान में जो टीम खेल रही है वो तो 2 टीमें आज खेलते हुए नज़र आएंगी, लेकिन एक बड़ी टीम है वो हमारी पूरी भारतीय टीम, और उसमें हम सब मौजूद हैं। तो हमें सब लड़कर इस बीमारी से लड़के हमें जीतना है, इस बीमारी से जीतना ही है, और जीतने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नज़र आ ही नहीं रहा है। तो भाई इसे जीतना है, इस बीमारी से हमें जीत कर हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और सुरक्षित रहना है। मास्क पहनिए
और आप सैनिटाइज भी करते रहिए हमेशा, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोइए, हर समय हर आधे आधे घंटे में 15-15 20-20 मिनट में हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और सुरक्षित रहिए। तो हमें सबको ख्याल रखना है अपना खुद का और इस बीमारी से जंग जीतना है। जिस तरह से अक्षर पटेल ने इस बीमारी से जंग जीत कर आप मैच में वापसी की है और अच्छा सुपर ओवर भी डाला था पिछले मैच में। तो चलिए जान लेते हैं इनकी प्लेइंग 11। अगर इनकी प्लेइंग 11 में नज़र डालें तो अक्षर पटेल, मिश्रा जी और अश्विन, ये 3 बॉलर आपको नज़र आ सकते हैं। आवेश खान, कगीस और रबाड़ा। और अगर देखा जाए तो फिर 6 बल्लेबाज अगर देखा जाए ओपन करते हुए नजर आएंगे। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस और इनके पास एक आधी अगर देखा जाए तो और कोई अगर उतने खास सिमरन हिटमायर है, एक पावर हिटर है, तो सिमरन हिटमायर को ही मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से कोई चेंजेस होना ही नहीं चाहिए, वही प्लेइंग 11 पिछले मैच की तरह ही अगर देखा जाए तो अगर नज़र डाले तो बैटिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो नंबर ओपन करते हुए दोनों खिलाड़ी नजर आएंगे, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। तो नंबर 3 पे ऋषभ पंत, अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आउट होता है तो ऋषभ पंत आना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर राइट हैंड बल्लेबाज आउट होता है तो स्टीव स्मिथ को भी जाना चाहिए। Pause recording button. लेकिन अगर देखा जाए तो टॉप 4 से नीचे ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और नंबर 5 पे आप मार्कस स्टोइनिस को भिजा सकते हैं, नंबर 6 पे सिमरन हिटमायर को खिला सकते हैं। तो भाई ये बेस्ट प्लेइंग 11 है। और बाहर तो अच्छे और खिलाड़ी है, इनके पास अजिंक्य रहाणे भी है, इनके पास अगर देखा जाए तो ईशांत शर्मा, उमेश यादव भी है। लेकिन इनसे पहले आवेश खान में निवेश किया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है आवेश खान ने अब तक। तो देखना होगा किस तरह से आज मुकाबला होगा, किस तरह से 2-2 हाथ करने भिड़ेंगी दोनों टीमें। अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरा प्रेडिक्शन भाई दिल्ली कैपिटल्स के साथ है और टॉस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीतेगा ज़रूर, लेकिन मैच दिल्ली कैपिटल्स जीतेगा। आज का मुकाबला कड़ाकेदार धमाकेदार मुकाबला होगा और भाई ऋषभ पंत तो आज अर्धशतक जरूर मारेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि ऋषभ पंत अर्धशतक मारेंगे और शायद आज ऋषभ पंत फिर से एक बार अर्धशतक मार दे आरसीबी के खिलाफ। वैसे रिकॉर्ड अच्छा है इनका ऋषभ पंत का। तो देखते हैं कि किस तरह से खेलेंगे ऋषभ पंत और किस तरह से दिल्ली इस मैच को जीतने में कामयाब होगा या फिर आरसीबी किस तरह से वापसी करेंगे पिछले मैच को हार कर आई है। तो इस बार देखना होगा किस तरह से कमबैक करेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए नमस्कार।